बेटा एक कप दही पीना चाहता था, लेकिन पिता ने वह उससे छीन लिया और गुस्से में कहा, आगे से उसकी खाई हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। लड़का दुखी हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पिता असल में उसकी ही रक्षा कर रहे थे। जॉन एक साधारण मजदूर था जो रोज खिड़कियां साफ करके थोड़ी बहुत कमाई करता था। पत्नी से तलाक के बाद वह और उसका बेटा एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। उसकी बस एक ही चाहत थी कि वह अपने बेटे को बड़ा कर सके। लेकिन अचानक आई एक खबर ने जॉन की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसे आखिरी स्टेज का कैंसर बताया गया और डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास 1 महीने से भी कम समय बचा है। यह सुनकर जॉन पूरी तरह टूट गया। लेकिन बिना पिता के उसका बेटा कैसे जिएगा? बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि मरने से पहले वह भी अपने बेटे के लिए एक जरूरी काम करेगा। जॉन ने एक एजेंसी से संपर्क किया ताकि उसके बेटे जॉर्ज को गोद लेने के लिए कोई परिवार मिल सके। जल्द ही एक अमीर आदमी सामने आया। उसके पास बड़ा फार्म और एक शानदार बंगला था। बातचीत के दौरान जॉन ने देखा कि वह पति पत्नी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जॉन ने सिर हिलाया और मन ही मन तय कर लिया कि वह अपने बेटे को इन्हीं के हवाले कर देगा। लेकिन इसके बाद उस आदमी ने एक बात कही जिसने जॉन का मन बदल दिया। वह आदमी बोला कि वे अपने बेटे को सबसे अच्छी पढ़ाई दिलाने में पूरी तरह सक्षम हैं। यही जॉन समझ गया कि उनके अपने बच्चे भी हैं और भविष्य में भेदभाव होना तय है। वह ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। फुटओवर ब्रिज से गुजरते समय जॉन ने अपने बेटे से पूछा कि क्या वह एक नए परिवार के साथ रहना चाहता है। लड़के ने बिना सोचे तुरंत कहा कि उसे वे लोग पसंद हैं। जॉन चुप हो गया। इसके बाद वह एक बाल कल्याण संस्था पहुंचा और फिर से किसी सही परिवार की तलाश शुरू की। वहां के कर्मचारियों ने उसे सलाह दी कि वह एक यादों का डिब्बा तैयार करे ताकि बड़ा होने पर उसका बेटा देख सके। जॉन ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। जॉन बोला कि बच्चे को यह जानने की क्या जरूरत है कि उसे गोद लिया गया था। उसे ऐसा परिवार मिलना चाहिए जो सिर्फ उसी का परिवार हो। उसे यह याद नहीं रहना चाहिए कि उसके माता पिता कितने बेबस थे। उसकी माँ उसे छोड़ गई और फिर उसका पिता मर गया। यह सब जानकर बच्चा पूरी तरह टूट जाएगा। यह कहते जॉन की आवाज भर आई। लेकिन घर लौटकर वह बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करता रहा। वह बेटे को पार्क घुमाने ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता और जितना हो सके दुनिया दिखाने की कोशिश करता। मगर जब भी वह दूसरे पिताओं को अपने बच्चों के साथ बड़ा होते देखता तो उसके मन में बेचैनी भर जाती। वह सोचता रहता कि अपने बेटे को अपनी मौत के बारे में कैसे बताए। एक दिन लड़के ने पेड़ के नीचे एक मरा हुआ कीड़ा देखा और जॉन से पूछा कि वह हिल क्यों नहीं रहा। जॉन ने सीधे जवाब दिया कि इस दुनिया में हर जीव बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है। उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है और शरीर धीरे धीरे सड़कर खत्म हो जाता है। लेकिन लड़का फिर भी नहीं समझ पाया। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, जॉन अक्सर सोफे पर पड़ा रहता। उसका बेटा भी यह सब महसूस करने लगा। वह अपने पसंदीदा खिलौने छोड़कर पिता के पास आया, अपनी छोटी सी चादर धीरे से ओढ़ा दी। फिर वह खुद से ऊंचे नल पर चढ़ा, एक गिलास पानी भरा पिता के पास लाया। उसने हाथों से जॉन को थपथपाया ताकि उसे अच्छा लगे।